इंडिया पर यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज में हुए रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में 2 हत्यारोपी घायल हो गए हैं और उनकी हालत गंभीर है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के क्राइम रिपोर्टर अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी बताइए, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है महाराजगंज में हुए रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल प्रियांशु जी, ये काफी बड़ी जानकारी इस समय इंडिया पर निकल कर आ रही है यूपी के बहराइच से, जहां पर बीते दिनों जो है दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बवाल हुआ था और उसमें एक पक्ष के द्वारा जो है एक युवक रामगोपाल मिश्रा की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका एक विजुअल भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की ओर से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, अब ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पुलिस मुठभेड़ में जो है 2 व्यक्ति आरोपियों को गोली लगना बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। और इसमें आपको बता दें, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। उनके पैरों में गोली लगना बताया जा रहा है। और आपको बता दें, मुठभेड़ जो है नानपारा कोतवाली के बाईपास पर होना बताया जा रहा है। इसके अलावा घायल आरोपियों को इलाज के लिए नानपारा सीएचसी में भर्ती कराया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने की, ना तो किसी सामान्य व्यक्ति को, ना तो किसी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्रियांशु जी, एक अहम और बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, एक का नाम सरफराज बताया जा रहा है और एक का नाम तालिब बताया जा रहा है। इसमें जो सरफराज है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस शख्स की गोली चलाते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी। और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि पुलिस मुठभेड़ में इस शख्स की गोली लगी है, मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इसकी मौत हो गई है। फिलहाल अभी पुलिस की ओर से ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है। और मीडिया रिपोर्ट्स में जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस हैं, जो एसटीएफ चीफ भी हैं, उनके द्वारा मीडिया को ये जानकारी दी गई है कि कैजुअलिटी की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है और एनकाउंटर में 2 को गोली लगी है। इसके अलावा प्रियांशु जी, अभी पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि जो दोनों आरोपी हैं वो देश की सीमा छोड़कर जो पड़ोसी देश नेपाल है वहां भागने की फिराक में थे। इसकी सूचना पुलिस को मिलती है और घेराबंदी करके ऐसा पकड़ा गया है। वहीं इस मामले में जो मामले का मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसकी बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो के साथ जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसकी बेटी रुखसार ये बता रही है कि कल 4 बजे उसके पिता अब्दुल हमीद, उसके 2 भाई सरफराज, फहीम और उनके साथ एक अन्य युवक को जो है यूपी एसटीएफ ने उठा लिया था और उसे आशंका है। और उसके अलावा उसने यह भी जानकारी दी है कि उसके पति और देवर को पहले उठाया जा चुका है और किसी भी थाने से जो है कोई भी खबर उन्हें नहीं मिल रही है। उसने ये आशंका यह भी जताई है कि उनका एनकाउंटर कर हत्या की जा सकती है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ से जो है परिजनों की सुरक्षा की अपील भी की है, ऐसा भी उस कंटेंट में लिखा है। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है।
हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो महिला है, इसे बताया जा रहा है कि जो मामले का मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसकी ये बेटी रुखसार है जो ये दावा कर रही है। फिलहाल प्रियांशु जी, अगर हम मामले का एक बार जिक्र करें तो बहराइच के महाराजगंज में रविवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था और उसमें पहले ये बवाल डीजे को लेकर के हुआ, एक दावा किया गया। इसके बाद जो है बताया गया कि झंडा उतारने को लेकर विवाद हुआ। कई प्रकार के जो है दावे इसमें किए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक जो है युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वहां की भीड़ जो है वो आक्रोशित हुई और जमकर बवाल हुआ। काफी जो है गहमा गहमी के विजुअल आए और काफी गंभीर विजुअल इस मामले में निकल कर आए थे। इसके बाद यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यस का भी एक विजुअल इस मामले में वायरल हुआ, जिसमें वो पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी मान मनोबल के बाद परिजनों ने सबका अंतिम संस्कार किया था और अब यूपी एसटीएफ की ये कार्रवाई, जिसमें मुकदमा लिखा गया था 10 लोगों पर, और मीडिया रप्टों में यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी तक लगभग 55 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। और ये अब ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं जो है, इनको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। एक की मौत की जानकारी मीडिया रप्टों में मिल रही है, लेकिन अभी पुलिस की ओर से ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है और भी यह स्पष्ट भी नहीं है कि यह सच में मौत है या हालत तो गंभीर बताई जा रही। जी प्रियांशु। अरुण जी, एक जानकारी और चाहेंगे, एक बार रिपीट करेंगे कि जो लोग मुठभेड़ में घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? प्रियांशु जी, ये जो आरोपी हैं, इसमें जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद है, उसका दूसरे नंबर का बेटा सरफराज और एक अन्य शख्स जिसका नाम तालिब बताया जा रहा है, इन दोनों को जो है पुलिस मुठभेड़ में गोली लगना बताया जा रहा है। जबकि यूपी एसटीएफ चीफ के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा से जुड़े हत्याकांड से जुड़ी हुई और बताया जा रहा है कि एसटीएफ से पुलिस मुठभेड़ में 2 हत्यारोपियों को पैर में गोली लगी है, जिसका नाम सरफराज व तालिब है और दोनों को सीएससी नानपारा में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो अभी तक निकल कर सामने आ रहा है, काफी लोग सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं और जो मीडिया के चैनल हैं या रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो सरफराज है उसकी इनकाउंटर में मौत होनी बताई जा रही है, लेकिन अभी पुलिस द्वारा कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। यही बताया गया कि अभी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, दोनों गंभीर घायल हैं और दोनों को भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। और ये जो पुलिस मुठभेड़ हुई है, ये बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली के बाईपास के पास हुई है और बताया, ये सूचना ये भी मिली है कि दोनों जो आरोपी हैं ये नेपाल भागने की फिराक में है, क्योंकि नेपाल से लगता वो जिला है बहराइच, नेपाल बॉर्डर से। और इस मामले में जो इसका मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसकी बेटी रुखसार ने एक आशंका पहले जताई थी और ये आरोप लगाया था कि पुलिस ने और एसटीएफ ने उसके पहले पति ओसामा और देवर शाहिद को उठाया था। उसके अगले दिन उसके पिता अब्दुल हमीद, 2 भाई सरफराज अहमद, मोहम्मद फहीम और एक अन्य शख्स को एसटीएफ उठा ले गई थी और उसने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी कि उनके भाइयों की सुरक्षा की जाए, कुछ पता नहीं चल पा रहा है और एनकाउंटर की आशंका जताई थी। फिलहाल आज बड़ी खबर आ रही है इस मामले में, पुलिस मुठभेड़ में इस मामले के 2 हत्यारोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लोग सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर कर रहे हैं और आगे क्या कुछ इसमें निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए अरुणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया।
हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।